नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत का आयरन एक्सपोर्ट इस समय घटकर जीरो पर आ चुका है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यकीन नहीं हो रहा? एक बार फिर से सुनिए। भारत जो लोहे का एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के अलग अलग देशों को, जो लोहा बेचता है, वो इस समय इतना कम हो चुका है कि जीरो पर आ चुका है। भारत लोहे का एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप कहेंगे कि यार ये आदमी पागल हो गया है क्या? हमारा लोहे का एक्सपोर्ट घट गया, हमारे देश की कमाई कम होगी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा, हमारे व्यापारियों का भयानक नुकसान होगा और ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यकीन मानिए, ये वाकई में ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जब मैं आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा ना, तो खुशी के मारे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि दुनिया के चाहे कितने भी बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हो, उसका आधार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आप अपने देश में सड़कों का जाल नहीं बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, बड़े बड़े पुल नहीं बनेंगे, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक वो देश एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन ही नहीं सकता। और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम एक बहुत बड़ा हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल खड़ा करें, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ठीक उसी हिसाब से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर भी आ रहा है। इसीलिए भारत को तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट क्या होता है? स्टील और लोहा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, सड़कें होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, पुल होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लोहा और स्टील। और इस समय भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल से स्टील की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और इस वजह से भारत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे के, बड़े बड़े पुल के या फिर बड़े कंस्ट्रक्शन के, वो ऑलरेडी महंगे हो गए हैं। जो पहले उनकी लागत आंकी गई थी, वो उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिस वजह से डेवलपमेंट का काम स्लो हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये स्टील की कीमतें आखिरकार बढ़ क्यों रही हैं? तो आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जो स्टील है वो आयरन ओर से बनाया जाता है, मतलब एक तरीके से कच्चा लोहा आप समझ लीजिए। और भारत आयरन ओर का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन भारत का जो आयरन ओर है वो भारत की स्टील कंपनियों को ना मिलकर चीन की स्टील कंपनियों को जा रहा था और भारत की स्टील कंपनियां आयरन ओर की कमी की वजह से उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रही थी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? भारतीय कंपनियों को भारत का ही लोहा क्यों नहीं मिला? तो इसका कारण यह है कि चीन बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, जिस वजह से वो दुनिया भर से भारी मात्रा में आयरन ओर खरीदता है। अब उसके लिए वो ज्यादा कीमत भी देने को तैयार रहता है और ऐसा ही होता है भारत के आयरन मार्केट में। चीन आता है भारी भरकम पैसों के साथ और भारत से आयरन ओर उठाकर ले जाता है। अब जिससे कि भारत की मार्केट में आयरन ओर की कमी होती है और आप जानते ही हैं कि मार्केट का सिंपल रूल है, जो चीज जितनी कम होती चली जाएगी उसके दाम उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। अब भारत की जो स्टील कंपनियां हैं वो इस समय इतनी सक्षम नहीं है कि महंगी दरों पर आयरन ओर खरीद सके। और कुछ जो बड़ी स्टील निर्माता कंपनियां हैं, अगर वो आयरन ओर खरीदती भी हैं तो उन्हें महंगी दरों पर मिलता है, जिस वजह से जो आयरन ओर से बनने वाला स्टील होता है उसके दाम भी बढ़ जाते हैं और इसका इफेक्ट होता है स्टील मार्केट में। स्टील की कीमतें बढ़ती हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ती है और इसका असर पड़ता है सरकार पर। सरकार की प्लानिंग पहले ये थी कि मान लीजिए 10,000 करोड़ में हमें 10 सड़कों के प्रोजेक्ट चलाने हैं, लेकिन जब लागत बढ़ चुकी है तो अब उस 10,000 करोड़ में 8 या 7 ही संभव होंगे, यानी कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर सीधा असर इसका आता है। और इसीलिए अब से कुछ महीने पहले भारत सरकार ने इस पर एक बड़ा पॉलिसी चेंज किया था। दरअसल भारत सरकार ने भारत से आयरन ओर का एक्सपोर्ट रोकने के लिए इस पर 45 से लेकर 50% का टैक्स लगा दिया था। यानी कि अगर आप पहले आयरन ओर 100 रुपए किलो बेच रहे हैं ना, तो अब वो सरकार के टैक्स की वजह से 145 से 150 रुपए किलो हो जाएगा। यानी कि चीन को इतना महंगा पड़ेगा कि वो खरीदना ही बंद कर देगा। और इसी फैसले का असर अब होता दिख रहा है। भारत का जो आयरन ओर एक्सपोर्ट है वो लगभग जीरो पर आ चुका है और इसका फायदा ये है कि भारत की स्टील मार्केट में आयरन ओर बहुत ही भारी मात्रा में उपलब्ध है और जो चीज भारी मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। और इसका असर अब पड़ रहा है स्टील मार्केट पर। जब बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को सस्ता आयरन ओर मिल रहा है
तो वो स्टील की कीमत भी तेजी से घटा रहे हैं और इससे भारत सरकार पर भी कम बोझ पड़ेगा। अब भारत सरकार कम पैसों में ज्यादा प्रोजेक्ट चला पाएगी और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार को, जिन्होंने सही समय पर सही प्रॉब्लम को पकड़ा और उसका तुरंत इलाज किया। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।